नमस्कार, मैं कंचन बुटीक आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुर्ता बनाएंगे और कुर्ते की कटिंग करेंगे। ये एक साटन सिल्क का कुर्ता है। इसको मैंने लंबाई नाप लेके बाकी का कपड़ा बाजू के लिए निकाल दिया है और अब इसको डबल फोल्ड करके फिर इसको डबल फोल्ड करेंगे, वापस 4 फोल्ड हो जाएगा। अब इसका नाप लेते हुए हमें चौड़ाई कितनी रखती है उसके हिसाब से रखना है। तो इसकी चौड़ाई 24 की रखी है मैंने, क्योंकि हिप हमारे 44 है। अब शोल्डर रखेंगे 7 इंच और 7 इंच हम रखेंगे आर्म होल, और कमर 14 पे रखेंगे और हिप 21 पे रखेंगे। इस तरह से 21 से निशान लगाएंगे तो ये 22 निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 40 का निशान लगाएंगे कमर का और ऊपर हम 41 का निशान लगाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा सीने का नाप है। 41 सीने 4 भाग करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। अब इसको सीधी लाइन करेंगे आर्म होल की और फिर इसको शेप दे देंगे। सीधी आर्म होल करने के बाद हम शेप दे देंगे और शेप देने के बाद हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। राउंड शेप देना है हमको, और शोल्डर हमें थोड़ा तिरछा सा निशान लगा देना है, एक्स्ट्रा पीस जो है। अब इसको शेप देते हुए हमें ये निशान लगा। अब यहाँ से कमर तक निशान लगाना है, सीने से कमर तक। तो ये जो हमारे पास स्केल है इसको ऐसे रखते हुए ये हमारे सीने के हिसाब से यहाँ तक लगाएंगे, फिर यहाँ से वापस यहाँ से नीचे कमर तक लगाएंगे, ये कमर। और फिर कमर से लेके नीचे तक निशान लगाएंगे हम लंबाई तक। तो ये क्या होगा, हमारे कमर का शेप जैसा होता है हमारे हिप का, वो शेप इसमें आ जाएगा। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब इसको एक्स्ट्रा 1 इंच 2 इंच जितना चाहो एक्स्ट्रा निशान लगा सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा निशान भी लगा दिया है ये इस तरह से। और फिर हमने निशान को डार्क कर देना है। डार्क करने के बाद हमें ये निशान साफ दिखने लग जाएगा। ये हमारा मेजरमेंट है पूरा। अब इसको हम काटेंगे, ठीक है। इसको काटते हैं हम। कट करने के बाद हम देखते हैं, डार्क करने के बाद हम कट करें, क्योंकि हमें निशान दिखना चाहिए। तो आपको भी मोबाइल में निशान दिखना चाहिए। तो देखते हुए मैंने डबल डार्क कर दिया है। अब इसको कटिंग करते हैं और देखिए हमें लंबाई जितनी रखी है उतना लंबा रख दिया। और यहाँ से हम 21 पे कट लगा देंगे और 14 पे कट लगा देंगे और आर्म होल सीने में कट लगा देंगे थोड़े थोड़े। तो मालूम पड़े हमारा सीना आर्म होल किधर है और कमर किधर है। अब इसको खोलेंगे, खोल के इसको अलग कर देंगे। नीचे का पार्ट अलग कर देंगे दामन को, और ये 2 पीस में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, आगे का गला काटेंगे हम। गला आगे का किस तरह से कटता है मैंने इसको सेट कर दिया है। और जो मैंने 3 इंच का गला लिया है, यानी ऊपर से 3 और नीचे से भी 3 इंच का गला हमने लिया है। ये एक्स्ट्रा पीस हमें इसको हटा देना है और इसका बाद में इस्तेमाल करेंगे कहीं भी। इसको हम देखते हैं इसका गला साथ में कटता है क्या पट्टी का। तो साथ में तो कटने से ज़्यादा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, तो हम छोटे कपड़े में कट करेंगे। इसको हटा देते हैं। पहले हम गला काट देते हैं, उसके बाद में हम पट्टी काटेंगे। तो 7 इंच लंबी हमें गला की लंबाई लेनी है, और 3 इंच चौड़ा लेना ऊपर और 3 इंच चौड़ा नीचे लेना है। अब इसको चौकोर में बना देंगे। चौकोर बॉक्स बनाने के बाद हम इसको ड्राइंग करेंगे। जो डिजाइन चाहो वैसे ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा दिल शेप में ड्राइंग कर लेते हैं और अब इसको हम काट लेते हैं। ये हमारा आगे का गला तैयार हो गया है। इसको रख देना सेफली। दूसरा पीस लेना है, इसको समेट कर रख देना है। दूसरा पीस लेने के बाद हमें इसको भी सेट करते हुए गला काटना है। तो गला उसका 1-2 इंच कम होना चाहिए, आगे के गले से 2 इंच कम। तो हमने इसको ऊपर रखा है, इतना ही चौड़ा हमको लेना है। तो 2 इंच कम लेना है बस लंबाई में, और फिर इसको शेप दे देंगे हम सिर्फ 2 इंच कम लेते हुए। इसको भी हम काट देंगे।
और अब गले के कपड़े को हम घुमाएंगे नहीं, इनको रख देंगे और गले के कपड़े को हम पट्टी काटेंगे। तो हमने जो बाजू जो पहले काट के रखी थी, एक्स्ट्रा पीस जो हमारे पास था, तो मैंने ब्लाउज कुर्ते की लंबाई काटने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस था उसका बाजू काटेंगे हम। ये एक्स्ट्रा, यानी हमारा कुर्ता हुआ है 3 मीटर में, लॉन्ग फुल है और बाजू भी लॉन्ग है। अब यहाँ से 3 इंच घटाएंगे नीचे से आर्म होल से, और ऊपर से यहाँ बाजू से हमें 6 इंच की मोरी लेनी है। और अब ऊपर से 6 इंच की एक इंच अलग छोड़ते हुए हमें इसको निशान तक निशान मिला देना है। ये बाजू हो गई हमारी। अब हम क्या करें, ऊपर से नीचे तक हम 3 इंच पे ला के छोड़ देंगे, शेप देते हुए बाजू का। और अब हमें इसको काट देना है बाजू को, जैसे हमने ड्राइंग किया है वैसे ही काट देंगे। और एक इंच छोड़ते हुए हमें इसको भी काट देंगे। तो ये हमारी बाजू भी लगभग तैयार हो गई है। ओके, बाजू हमने तैयार कर ली है। अब हम ये जो फीस बचा हुआ है एक्स्ट्रा बाजू से, इसी में से हम गले की पट्टी काटेंगे, इसलिए हमने पहले बाजू काटी थी। तो ये आगे गला इसके ऊपर रखेंगे, रखते हुए निशान लगाएंगे। तो क्या होगा, इसी के नाप का गले की पट्टी कट जाएगी। हमें निशान लगा देना चौक का, ये पेन से निशान लगा देंगे, फिर एक आधा इंच छोड़ते हुए काटेंगे अंदर से। इसको भी ऐसे ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गले से अंदर से एक आधा इंच छोड़ते हुए काटेंगे, निशान के ऊपर नहीं काटेंगे, उसको छोड़ते हुए काटेंगे। और 1 इंच की पट्टी लगभग हमें रखनी है। 1 इंच की पट्टी रखते हुए इसको इस तरह से शेप दे देंगे। ये तो हो गया हमारा एक आगे वाला पीस। अब हम पीछे वाला वापस इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम अंदर से ही लेंगे निशान। थोड़ा अंदर से लेते हुए 1 इंच, आधा इंच अंदर से मार्जिन छोड़ देंगे और निशान लगा देंगे। फिर अंदर से थोड़ा 1 इंच कम छोड़ते हुए, आधा इंच कम छोड़ते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये भी हमारे पीछे गले की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। छोटा गला है तो छोटी पट्टी है, इसको भी 1 इंच की पट्टी हम दे देंगे। तो ये दोनों पट्टी हमारी तैयार हो गई है। बाकी का फीस हम फेंक देंगे और ये हमारा कुर्ता तैयार है। कैसा लगा आपको कटिंग, समझ में आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, और लाइव आने के लिए आप ज़रूर